कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेरों ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइस आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और साइकिक एंड इंट्यूटिव हिंदी ऑरेकल रीडिंग एंड रून्स रीडिंग के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड है। मतलब आपके मन में, आपके थॉट्स में, आपके दिल में जिस भी पर्सन का नाम चल रहा है, जिनका भी नाम आप ले रहे हो इस समय पर, जिनको एनर्जीज दे रहे हो लगातार, वो व्यक्ति, वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन में हो, जिस भी सिचुएशनशिप में आप हो सकता है आपके पार्टनर आपकी क्रश हो, वो मेल फीमेल हो सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, या सेम जेंडर वालों के लिए भी रीडिंग हो रही है। कलेक्टिव वीडियो है, कलेक्टिव रीडिंग है, ओके। और साइकिक रीडिंग है। जो भी चैनलिंग होगी यूनिवर्स, एंजल्स एंड डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेजेस होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आपके पार्टनर की इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, वो कैसी एनर्जी में है, उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी किस प्रकार से है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं जो नहीं कह पा रहे हैं इस समय पर, इस वक्त पर। उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है आपके लिए इस रिश्ते को लेकर, ओके। एंड साथ में यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस समय पर, आपके लिए क्या सुनना ज़रूरी है या क्या गाइडेंस है जिसको फॉलो करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ होगी इस रीडिंग के अंदर, तो पूरे वीडियो को ज़रूर सुनिए। कलेक्टिव है रीडिंग। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एंड यस, पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं है, चार्जेबल है, ओके। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं बिना देर किए। एंड शुरुआत ऑरेकल से करूँगी मैं। एनर्जी एक्सचेंज करिए आप सभी, ताकि मैं आपकी एनर्जी से, आपके पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ, आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ, एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाए, आप रिलेट कर पाएँ। सो आप एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, लाइक करते चले रीडिंग को। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। हर हर महादेव, जय हो बाबा विघ्नहर्ता, शिव शक्ति, राधे कृष्णा। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है, आप नाम लीजिए उस पर्सन का, विजुअलाइज करें उनको। थैंक यू सो मच। ट्रस्ट द कॉल। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को साइन और संकेत तो बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये दिखता है कि उनको जैसे ना वो सेल्फ डाउट वाली एनर्जी है। मतलब जितना भी दे दो, जितना भी कर दो, या जितना भी मिल रहा है उसको लेकर के भी डाउट में आपके पार्टनर। सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं है और यकीन भी नहीं कर पा रहे। मतलब उनको यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से साइन तो मिल रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है, बहुत एनालिटिकल वे में चीज़ों को लेते हैं। या मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते, इन सब चीज़ों में मानती नहीं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, इससे तो कोई वास्ता, कोई लेना देना ही नहीं है आपके पार्टनर का। एंड ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सेल्फ डाउट्स है आपके पार्टनर को। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अपनी लाइफ को लेकर भी वो अवेयर नहीं दिख रहे मुझे इस वक्त पे, इस समय पर। चीज़ें उनके हाथ में नहीं है। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई देती है कि होप या उम्मीद पॉजिटिव वे में नहीं है, मतलब निगेटिविटी में है या डाउट वाली एनर्जी में है। डेफिनेटली फ्यूचर को लेकर भी बहुत डाउट है कि सब ठीक होगा या नहीं, पता नहीं आपके मन में क्या होगा उस पर्सन को लेके, मतलब इनको लेके। एंड आपके पार्टनर ये भी उस पर्सन की एनर्जीज थोड़ी लो मुझे दिखाई देगी। डेफिनेटली ओवर थिंक करने की वजह से भी एनर्जीज लो है, ये भी दिखता है। मतलब जो चीज़ें होंगी भी नहीं ना, उसको लेकर भी ओवर थिंक किया हुआ है आपके पार्टनर ने, ये मुझे यहाँ पर दिखता है, ओके। एंजल नंबर 44 या 444 किसी को दिखाई दे रहे हो, इसके चांसेस हैं। एंड यहाँ पर नंबर 4 की एनर्जीज़ है, सो ओवर थिंकिंग डेफिनेटली है। और राहु की एनर्जीज़ है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत दिमाग चलाने की कोशिश या बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करे, जनरली जैसा वो हमेशा की तरह जो करते हैं, उसी तरीके की एनर्जीज़ मुझे अभी भी दिखाई दे रही है। मतलब जो चीज़ें नहीं है ना, बहुत दूर की सोचना और निगेटिव सोचना, ये आपके पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं इनकी एनर्जी आज के दिन पर। शुक्राना गुरुजी। क्लियर लिमिटिंग बिलीफ। सो यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स है, या एडिक्शंस है, या निगेटिव सोचने की, या चीज़ों को निगेटिव वे में लेने की आदत है आपके पार्टनर को। ये भी मुझे दिखता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो ही सही है। मतलब उनको यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से संकेत मिल रहे, चाहे उनको कितना भी समझा दो, लेकिन जब तक आपके पार्टनर के अंदर वो कॉलिंग नहीं आएगी, या उनको जब तक वो चीज़ फील नहीं होगी ना अपने मन से या इंट्यूशन, तब तक आपके पार्टनर उस चीज़ को मानेंगे भी नहीं
और उस चीज़ के लिए एक्शन भी नहीं लेंगे। किसी प्रकार की बैड हैबिट या एडिक्शन या बुरी आदत डेफिनेटली है, या तो ओवर थिंकिंग करने की, या नशे की लत, नशे की आदत हो सकती है आपके पार्टनर को, स्मोक, अल्कोहल, या ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। किसी के लिए गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं आपके पार्टनर, ओके, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए कि आपके पार्टनर को किस चीज़ की एडिक्शन है या क्या बुरी आदत या बुरी हैबिट है आपके पार्टनर के अंदर। मुझे वो भी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर की हेल्थ भी आजकल मुझे ठीक नहीं लग रही है। मतलब ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है लाइफ को लेकर, लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आपके पार्टनर उसको भी समझ नहीं पा रहे। कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में आप में से बहुतों के पार्टनर यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। 2 more cards, angels. Okay, throat release. Thank you. One next step. आपके पार्टनर को एक्शन लेना है गाइज, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा या तो ब्लॉक है या फिर थ्रोट चक्रा में किसी प्रकार की ब्लॉकेज है। देखिए एनर्जीज में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन वो उस लेवल की भी नहीं है कि आपके पार्टनर तुरंत से आपको अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स बता दे या आपके लिए तुरंत से एक्शन ले, आपसे शादी के लिए आपको कमिटमेंट दे दे। नहीं, मुझे वो भी नहीं दिखता है। बॉटम की एनर्जी है स्प्लिट योर फोकस। माय गॉड, आपके पार्टनर की एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी एनर्जी ड्रेन हो रखी है या बहुत थकाया गया है खुद को, या तो ओवर थिंकिंग करके आपके पार्टनर अपने माइंड को थका चुके हैं, या फिर मुझे ये भी दिखता है कि खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। अपना फोकस, अपना ध्यान वो आपके ऊपर से हटाना, या आपके पार्टनर के मन में जैसे कहते हैं ना कॉलिंग आ रही है, यूनिवर्स या नेचर या डिवाइन, या जिनको भी ये मानते हैं, इनके जो परमात्मा है, इनके जो ईस्ट है, वो उनको साइन दे रहे हैं कि तू आगे बढ़, ये तेरा सोलमेट है, या इस रिश्ते में तुझे आगे बढ़ना है, तुझे इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना। साइन मिल रहे, संकेत मिल रहे, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर अपना ध्यान, अपना फोकस हटाने की कोशिश करे। बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं गाइस आपके पार्टनर, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़िद्दी है, ओके। मैस्कुलिन एनर्जी में आपके पार्टनर ये भी दिखता है मुझे, लेकिन हाँ एक्शन की ऊर्जा आई है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर एक्शन ले। मैं रूम से चेक करूँगी कि कब एक्शन होगा और क्या एक्शन होगा, लेकिन यस ये मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी ड्रेन हो रखी है, वो अपना ध्यान, अपना फोकस हटाने की कोशिश कर रहे हैं आपके ऊपर से, इस रिश्ते के ऊपर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है कि वो आपको ना सोचे। बहुत फ़ोन देखना या बहुत सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना, या जहाँ पे काम करते हैं बहुत सारा वर्क लोड, बहुत सारा बर्डन या प्रेशर एक साथ हैंडल करना, मल्टीटास्किंग करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं आपके पार्टनर ताकि वो अपना ध्यान आपके ऊपर से हटाए और दूसरी चीज़ों में अपना ध्यान लगाएं, बट वो नहीं हो पा रहा। कुछ लोगों के लिए नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 9 नंबर मूलांक या भाग्यांक हो सकता है आपके पर्सन का। 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी महीने की 17 तारीख भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 तारीख की एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, सो 13 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 13 तारीख ही इंपॉर्टेंट हो। नंबर 7 इनका मूलांक या भाग्यांक हो उसके चांसेस, और 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो नंबर 4 की एनर्जीज आई हैं, हो सकता है कि आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 4 हो, या देखिए आप नंबर 4 आपसे कैसे रिलेट हो रही है नंबर 4 की एनर्जीज। आइए अब रूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं कि उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस क्या है। जब तक मैं रूल्स को शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर का ध्यान करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, और उनका नाम भी अपने मन में 3 बार लेते रहेंगे, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू सो मच एंजल्स, जय हो बापा। इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आज के दिन पर, अभी इस वक्त पर, जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उनकी इमोशंस प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। ओके, सो इतने रूल्स आई थिंक काफ़ी है गाइस। अब एक एक करके चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त पे। सो पहली जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर जो है ना, उनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनको किसी ने हर्ट किया या उनको किसी ने ट्रिगर किया। आपके पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में, कुछ लोगों के लिए तो मुझे उनकी फैमिली कार्मिक दिखाई दे रही है, मतलब फैमिली की तरफ से किसी प्रकार का ट्रिगर या थर्ड पार्टी की तरफ से किसी प्रकार का ट्रिगर। कुछ लोग हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में है, और ये जो ट्रिगर है ना, यकीन मानिए इसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में शिफ्ट भी मुझे दिखता है। मतलब काफ़ी सारे कार्मिक लेसन्स उनको मिले हैं, मैच्योरिटी उनकी बढ़ रही है, ये भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखती है, ओके। ये कार्मिक ट्रिगर ज़रूरी था, ये लाइफ लेसन ज़रूरी था, ओके। इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों सेपरेटेड हो, या आप दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस है, हो सकता है, चांसेस बनते हैं। यूनिवर्स इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मुझे बताएं, ओके। डेफिनेटली यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के मन में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, अटैचमेंट है। मतलब कह लो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ना कि मतलब उनके अलावा आपकी लाइफ में कोई और नहीं होना चाहिए। ऑब्सेशन दिखता है, लेकिन वो नेगेटिव वे में। मुझे एडिक्शंस की एनर्जी पिक हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लिमिटिंग बिलीफ वाली कार्ड की एनर्जी से। वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही रूल्स के अंदर भी। मतलब आप ऑब्सेशन कह लो इस चीज़ को, या
जेलसी कह लो इस चीज़ को, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर उनका हक है, चाहे बात हो या ना हो, आप उनके लिए सिंगल रहो, वेटिंग एनर्जी में रहो, लो एनर्जी में रहो, आप जेलसी डेफिनेटली इसको कह के चल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के अंदर जेलसी भी दिखाई देती है, वो आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, बहुत ऐसी नेक्स्ट लेवल की ओवर थिंकिंग चल रही है, उनको लगता है कि मैं ऑफर करूँ या नहीं, मैं आगे बढ़ूँ या नहीं, मतलब सेकेंड चांस मांगना, दोबारा एक और मौका मांगना, या आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर एक सेकेंड चांस, एक मौका, एक और मौका दे दो मुझे, या बस एक बार और ट्रस्ट कर लो मुझ पर। तो जैसे ये वाला मैसेज उनकी तरफ से आपको मिले, वो एनर्जीज़ मुझे क्लियरली दिखाई देती है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर के घर में जैसे शादी है या सेलिब्रेशन है या कुछ ना कुछ ऐसा है, या फिर मुझे ये दिखाई देता है कि शादी को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर रिलेटेड प्लानिंग या शादी को लेकर सोचना, वो एनर्जीज़ भी है। एक्शन की ऊर्जा दिख रही है गाइस, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्द आपके लिए एक्शन ले, मतलब इमेच्योरिटी है आपके पार्टनर के अंदर डेफिनेटली, बट मुझे ये भी दिखता है कि पेशेंस नहीं रख पा रहे आपके पार्टनर, और यही वजह है कि वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ प्रेशर डेफिनेटली दिखता है, और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर बहुत ऐसे फिजिकल अट्रैक्शन है आपको लेकर, इनकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा फायरी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इवन अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ तो फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एयर एलिमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि एयर यानी कि एक्वेरियस, लिब्रा और जैमिनी, फायर यानी कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस। ओके, सो जल्दबाजी में आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मुझे ये भी दिखता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्द आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। ओके, वो एक्शन ले रहेगा, इस कॉल, मैसेज आने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन भी, ऑब्सेशन भी दिखता है आपको लेकर, फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देन मुझे आपके पार्टनर की जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, ओके, कुछ ना कुछ ऑफर करना या आपको स्पाई करना, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऑफर करना है आपके पार्टनर को, उसके पहले चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा आगे बढ़ना सही भी होगा या नहीं, सामने वाले की मन में क्या है, या वो किस एनर्जी में, किस हालत में है, वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या करेगी या नहीं, मतलब आपको लेकर आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर कुछ जानकारी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो जैसे आपके पार्टनर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से, अपने जो भी कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको चेक करने की कोशिश करे। कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पार्टनर आपकी पिक्चर देखते हुए दिखाई दे रहे, या तो पिक्चर देख रहे हैं, आपसे जुड़ा हुआ कुछ तो है उनके फ़ोन में जिसको वो देख रहे हैं, आप मिस कर रहे हैं आपको आपके पार्टनर, ये भी ऊर्जा है। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आप में से बहुतों के पार्टनर रिश्ते में बैलेंस या इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं। बैलेंस करना या इक्वल गिव एंड टेक, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आपके कनेक्शन की, आपके रिश्ते की। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है आपका कनेक्शन, आपका रिश्ता, थर्ड पार्टी की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हुए हैं, या खुद आपके पार्टनर ही क्रिएट कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस। आपके पार्टनर के बिहेवियर में ही प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, चाहे कार्मिक ही क्यों ना हो आपका रिश्ता। बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन, पहले जो एनर्जीज़ है ना, रूम्स रीडिंग की शुरुआत जिस तरीके से हुई है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या पिछले जन्म का कुछ ना कुछ गहरा संबंध है आपके पार्टनर के साथ। सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसी एनर्जी नहीं है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप समझिए इस बात को, किसी प्रकार का सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो पूरा करना, जिस वजह से आप इस व्यक्ति से, इस पर्सन से मिले हो। इसके एनर्जीज, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, नंबर 4 बार बार मुझे मेरे विजन्स में भी दिख रहा है। एंजल नंबर 444 आपको बहुत दिख रहा है आजकल। 4 नंबर प्रोटेक्शन की भी बात करता है, 4 नंबर अगर बहुत दिख रहा है, आप इस बात को मान के चलिए कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन सेफ है। ओके, और बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार के स्ट्रेस में, एंजाइटी में। आज आपके पार्टनर की याद आपको बहुत आई होगी, या बार बार आपको साइन मिल रहे हैं टीवी, फ़ोन या सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, उनका नाम बहुत दिख रहा है आपको, या गाने वही सारे आपको सुनने को मिल रहे हैं, आपके कानों में वही सारे गाने आजकल सुनने को पड़ रहे हैं जो उन्होंने कभी आपको डेडिकेट किया था, या उनसे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ आपको सुनने को या देखने को मिल रहा है आजकल। सपने में इंडिकेशन मिला हो यूनिवर्स की तरफ से, याद आ रही है, टेलीपैथी कनेक्शन है, इस वजह से याद आ रही है, आपको फील हो रहा है कि उसने याद किया है या वो मुझे याद करा। आइज़ में ट्विचिंग हो रही है, ये इस तरीके की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके साथ हो रही है, जिस वजह से आपको ऐसा लगता है कि वो भी मुझे नहीं भूला या नहीं भूली, उसके मन में भी मैं हूँ। ओके, जैसे वो गट फीलिंग, वो इंट्यूशन होती है ना, पता चल जाती है चीज़ें, कैसे पता है पता नहीं, बट पता है। वही वाली बात मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, पता है आपको कि वो मेरे बारे में सोच रहा है या सोच रही है।
ओके, सो आइए नेक्स्ट एनर्जीज़ को देखते हैं। मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर जल्दी आपके लिए बड़ा फैसला या बड़ा कदम लेंगे। एक्शन की एनर्जी से कंफर्म हो गई। ओके, इस वजह से यहाँ पर वन नेक्स्ट स्टेप का कार्ड भी आया था। आपके पार्टनर के मन में भी है और एनर्जीज भी उसी तरीके से, उसी प्रकार से आपके पार्टनर एक्शन ले रहे, कुछ बड़ा कदम उठाना या एक्शन लेना जिससे रिश्ते में पॉजिटिविटी आए, बैलेंस हो रिश्ता या कनेक्शन, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, जब से आप उनकी लाइफ में आए हो उनकी लाइफ में 360 चेंजेस है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में भी काफ़ी चेंजेस है। वो बार बार पास्ट को देख रहे, जिस वजह से मुझे ये एनर्जी दिखी थी। मैंने आपको कहा था कि कुछ तो देख रहे हैं आपके पार्टनर फ़ोन में। हो सकता है कि अपनी पुरानी इमेज को आपके पार्टनर देख रहे हैं, अपने बचपन की यादें, अपनी पुरानी यादें, जब आप दोनों का रिश्ता शुरू हुआ था, उस दिन को, उस समय पर, उस समय को याद करना। आपका पहला मैसेज क्या था, कैसे शुरुआत हुई थी, पहल कैसे हुई थी, तो उन सब चीज़ों को याद करें, उन सब चीज़ों को सोच रहे हैं आपके पार्टनर आजकल बहुत ज़्यादा। पास्ट बहुत याद आ रहा है इनको। ओके, पिछली यादें, पास्ट की यादें वो बहुत ज़्यादा इनकी मेमोरीज़ में हैं। अभी इस समय पर इनके मन में वो चीज़ें चल रही है। आप, मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर जल्द ही आपके लिए बड़ा कदम, बड़ा एक्शन ले सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बहुत ब्लेस्ड हो, या आप दोनों की जोड़ी, आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन वो बहुत अलग है, बहुत ब्लेस्ड है। ये भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं। उनको लगता है कि आप बहुत भाग्यशाली हो और उनकी लाइफ में, मतलब उनकी भाग्योदय हुई है कहीं ना कहीं आपकी वजह से। ओके, ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है, भले वो एक्सप्रेस ना करे, लेकिन हाँ, उनके मन में ये चीज़ें हैं, बहुत ही क्लियरली दिख रही है। नेक्स्ट एनर्जीज़, आपके पार्टनर आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। उनको ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट हो, भले ही उन्होंने आपके अंदर बहुत सारे नुक्स निकाले हैं या आपके अंदर बहुत कमियां गिनवा देंगे आपके पार्टनर, कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम वैसे क्यों हो। बहुत परफेक्शनिस्ट है आपके पार्टनर, या फिर आपके पार्टनर हर चीज़ों को, मतलब हर चीज़ उनको परफेक्ट चाहिए अपनी लाइफ में। ऐसे हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन यस, वो बहुत ऐसे मन ही मन में उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत परफेक्ट हो, या परफेक्ट नहीं भी हो तो उनके लिए परफेक्ट हो, मतलब आप उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो, या आप ही हो जो उनको झेल सकते हो, आप ही हो जो उनको संभाल सकते हो, उनको हैंडल कर सकते हो। तो ये आपके पार्टनर के मन में, और फिजिकल अट्रैक्शन डेफिनेटली है। प्लस यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जीज़ है, क्योंकि यहाँ पर बरकनर रून ग्रोथ की भी बात करता है। फर्टिलिटी, ग्रोथ, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। आप जो सेल्फ लव कर रहे हो ना, उसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। एंड आपकी लुक्स, आपकी ऑरा, आपकी ब्यूटी, उसकी वजह से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। ओके, नेक्स्ट जो एनर्जीज़ है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत दिन से फियर में थे, या किसी प्रकार के डर में थे, और ये डर जो है ना, ये मुझे काफ़ी हद तक फैमिली से जुड़ा हुआ या फैमिली से रिलेटेड दिखता है। घर वाले से जुड़ा हुआ है, किसी प्रकार के डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, उससे रिलेटेड किसी प्रकार का डर या फियर डेफिनेटली आपके पार्टनर के मन में था। या सिंपली कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये डर पास्ट को लेकर था, मतलब हो सकता है कि उनसे कुछ गलती हुई है या मिस्टेक हुई है, एक बार नहीं बार बार, जिसके चलते इस लेवल का फियर आपके पार्टनर के अंदर, मतलब उनको लगता है कि आप कहाँ ही उनके ऊपर ट्रस्ट करोगी, आप क्यों उनके लिए वेट करोगे जिसने आपको इस तरीके से हर्ट किया, या आपकी सोल, आपकी आत्मा दुखी हुई है जिस पर्सन से, जिस व्यक्ति से, आपने जिसके लिए इतना सब कुछ किया, इतना समय दिया जिस व्यक्ति को। आपके लिए आपके पार्टनर आपकी प्रायोरिटी थे, लेकिन उनके लिए आप शायद प्रायोरिटी नहीं थे, या उनके लिए बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, उनका घर, उनका परिवार, उनका करियर, उनके फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में आप। तो इस तरीके की एनर्जीज़ है यहाँ पर। लेकिन हाँ, वो जो फियर है ना आपके पार्टनर के अंदर, मैंने कहा था कि सेल्फ डाउट वाली एनर्जी है। और यस, आपके पार्टनर उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे, वो स्टैंड लेना चाहते हैं, वो पूरे करेज, पूरे फेथ, पूरे ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखता है। ओवर थिंकिंग तो है, लेकिन हाँ, फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है, वरना कोई क्यों किसी के लिए आगे बढ़ेगा, क्यों किसी के लिए एक्शन लेगा, क्यों किसी के बारे में इस लेवल तक सोचेगा या ओवर थिंक करेगा। आप सोच के देखिए। ओके, नेक्स्ट जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग, या आपको लेकर फ्यूचर प्लानिंग, या फैमिली क्रिएट करना, या फैमिली जैसी वाइब्रेशन तो है यहाँ पर। ओके, वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता वो एक हो जाए, या इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी आए, ग्रोथ आए, ये भी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। एफर्ट्स करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। फाइनली उनकी एनर्जीज मुझे इस तरीके से दिखाई दे रही है कि उनकी तरफ से जो एफर्ट्स छूट गए थे, या आप जो डिज़र्व करते हो, आपको जो देना चाहिए, या आपकी जो डिज़ायर्स थी, आपकी जो डिमांड्स थी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए डिमांड्स नहीं कहेंगे उसको, मुझे सही शब्द एक्चुअली नहीं मिल रहा है यहाँ पर। जो चैनलिंग हो रही है ना, ऐसा दिखता है कि आपको जो मिलना चाहिए उनकी तरफ से, उनकी साइड से इस रिश्ते में, वो नहीं मिल पाया। आपके पार्टनर अब
उस कमी को पूरा करना चाहते हैं। ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट जो ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखी, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को आपसे जुड़े हुए सपने आ रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी दिखती है जिसमें मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर वो आपको इस रिश्ते को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि कहीं कोई आपके लाइफ में कोई गलत पर्सन ना जाए। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप नए रिश्ते में जा रहे हो या नए कनेक्शन में जा रहे हो, किसी नए पर्सन को आपने कहीं मौका दे दिया। बहुत मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ऑब्सेशन है। इसी ऑब्सेशन की वजह से आपके पार्टनर आपको इस रिश्ते को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं और इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते, वो सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते आपको किसी और के साथ, आपको किसी और का होता हुआ देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। सो ये चीज़ तो है, ऑब्सेशन भी है, लेकिन हाँ ये पॉजिटिव वे में भी है गाइस। इसको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर वो आपके लिए इस वजह से एक्शन ले रहे हैं क्योंकि उनके मन में ये भी बात है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, कोई दूसरा पर्सन ना आ जाए। उनको ऐसा फील हो रहा है, या आपने उनको ऐसा फील कराने की कोशिश करा है, स्टेटस में कुछ ऐसा आपने अपलोड करा है या कुछ ऐसा आपने किया है, उनके मन में वो फियर डालने की कोशिश कर रहे हो कि तुम जल्दी करो वरना मेरी लाइफ में मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं करूँगी, मैं मूव ऑन कर जाऊँगी। सो हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसा किया हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर ये वाली बात है। ओके, सो वो आगे बढ़ेंगे आपके लिए इस रिश्ते में। ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ देना चाह रहे हैं आपको या कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। रिसेंट में हो सकता है किसी की बर्थडे या एनिवर्सरी है या कोई खास डेट हो सकता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑफर उनकी तरफ से आपको रिसीव होगा जो बहुत सडन होगा, बहुत शॉकिंग, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। ओके, या आपको उम्मीद भी नहीं है कि आपके पार्टनर आपको बर्थडे विश करेंगे, लेकिन वो करेंगे। या आपको उम्मीद भी नहीं है कि उनको याद भी होगी कि आप कुछ खास डेट है, कुछ स्पेशल है, मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल है ना, आपके पार्टनर उसको और स्पेशल बनाना चाह रहे हैं। ये भी चीज़ है। मुझे ये दिखता है कि वो आपको मनाएंगे नहीं या वो आपसे गिड़गिड़ाएंगे नहीं, सॉरी नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन हाँ मतलब आपको मनाने के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट देना, या आप उनकी लव लैंग्वेज थोड़ी अलग है तो उसी तरीके से आपके पार्टनर एक्ट भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखता है कुछ ना कुछ आपको दे रहे हैं, या कोई ऑफर, कॉल, मैसेज आना, इसकी भी चांसेस मुझे यहाँ पर काफ़ी हद तक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैच्योरिटी है गाइस आपके पार्टनर के अंदर। देखिए ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर एकदम से मैच्योर हो गए या रातों रात उनके अंदर बहुत बड़े चेंजेस आ गए। ये चीज़ धीरे धीरे वर्क कर रही है, पॉजिटिविटी है, थोड़ी स्लो है, लेकिन हाँ पॉजिटिविटी तो है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, और वो दिखेगी आने वाले समय में आपको। धनु राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके पार्टनर की। कन्या राशि वर्गो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा मैंने जैसा कि बताया एयर एलिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिखा। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस हो सकता है। मीन राशि या कन्या राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरीज, मेष राशि की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग। कुंभ राशि आपकी, आपके पर्सन की हो, सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में, इसकी भी चांसेस काफ़ी स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो चेंज है, बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन जैसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ओके, जो भी ख़त्म हुआ है ना वो फिर से शुरू होगा और नई पॉजिटिविटी के साथ, ताकि दोबारा वही सेम चीज़ें रिपीट ना हो। और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिखता है कि सेम साइकिल बार बार रिपीट हो रही थी, ऑन ऑफ बार बार होना, या आपको ऐसा फील हो रहा था कि बदलाव नहीं है, सुधार नहीं है, घूम घुमा के बार बार सिचुएशन वहीं पहुँच जाती है, बार बार चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाती है, इतनी उलझ क्यों जाती, क्लैरिटी क्यों नहीं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। अगर ख़त्म होना है तो ख़त्म हो जाए, और शुरू होना है तो सही से शुरू हो जाए। शुरुआत है ओके, और पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्मेशन जैसी ऊर्जा है, बदलाव है, चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ लोगों को एंजल नंबर 555 काफ़ी दिख रहे हो आजकल, इसके चांसेस है। 144 या 1444 या 1144, इस तरीके के एंजल नंबर्स भी आपको दिख रहे हो। 14 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी के लिए, चांसेस भी हैं। आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल में एस आता है या वी आता है, या डी से उनका नाम शुरू होता है, सी से नाम शुरू होता है, इसके चांसेस भी है। प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको भी, और वो दूसरे लोगों को समझते हुए भी दिखाई दे रहेगा। इस मतलब आपके पार्टनर का ये था ना, बहुत डोमिनेटिंग थे आपके पार्टनर। उनको ऐसा लगता था कि मैं सबसे ऊपर हूँ। कंपेयर करना या इंसल्ट करना, ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिखती है। उनके बात करने के तरीके से आपको दिखेगा थोड़े से सेल्फिश है या सेल्फ सेंटर्ड या घमंड भी मुझे यहाँ पर दिखती है कि मेरे अंदर ये है, या मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, या मैं ये हूँ। मतलब अपनी चीज़ों को लेकर दूसरे की चीज़ों से कंपेयर करना, नापना तोलना, ये सब आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखता है। तो ये वाली एनर्जीज चेंज हो रही है। ओके, ये जो घमंड करना, कंपेयर करना या अपने आप को बड़ा समझना, आपके पार्टनर दूसरे लोगों की कदर और रिस्पेक्ट उसको समझते हुए दिखाई दे, दूसरों की भावना और फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट आपके पार्टनर के अंदर बढ़ रही है, ये भी दिखता है, स्पेशली आपकी। ओके, सो अब ये एनर्जीज तो हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल में एफ हो सकता है, या यू हो सकता है इनिशियल में, एन इनिशियल में हो सकता है, न अक्षर से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता हो, बी इनिशियल में हो, इसकी एनर्जीज है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। ओके, एंड यस, बैलेंस है, इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में जल्द ही क्रिएट होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन
की एनर्जीज़ को भी टैरो कार्ड्स के माध्यम से देख लेती हूँ मैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके पार्टनर का। के से उनका नाम शुरू होता हो इसके चांसेस हैं। आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल में ए आता है, इसकी भी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। ओके, जून मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। इसके अलावा जुलाई मंथ भी इम्पॉर्टेंट है, अप्रैल भी इम्पॉर्टेंट है एंड किसी के लिए अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके, इसके अलावा सितंबर भी इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी एक्सचेंज कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक करते चले एंड एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लीजिए गाइस। ओके यूनिवर्स, अगला कदम मुझे बताएं। थैंक यू सो मच एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्या रियूनियन रिकन्सिलिएशन होगा व्यूवर्स का इनके पार्टनर के साथ? क्या सब कुछ ठीक होगा इस रिश्ते में? क्या इनके पार्टनर सब कुछ ठीक करेंगे? प्लीज़ मुझे बताएं एंजल्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स, इतने सारे मुझे नहीं लेने हैं, लेकिन जो कार्ड्स पहले आए थे हम उनको ज़रूर लेंगे। सो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, 5 ऑफ कप्स। 5 नंबर की एनर्जीज 2 बार ही आई है, इस वजह से मैंने कहा आपको उस वक्त ही रून्स रीडिंग के अंदर ही कि मेजर चेंज होगा या बदलाव होगा। आप देखिए नंबर 5 की एनर्जीज एंड 4 ऑफ कप्स भी है। सो आपके पार्टनर बहुत बुरा फील कर रहे हैं, पास्ट को लेकर बहुत रिग्रेट में है, इमोशनल लॉस वाली एनर्जी। उनको लगता है कि उनके लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उनका अपना हो, जो उनके लिए हो। रिश्ते में ग्रोथ और एक्सपेंशन और वृद्धि आपके पार्टनर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पर जाए। मतलब अगर आप लोग अभी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, कोई नाम नहीं है इस रिश्ते का, तो यस वो आगे बढ़ सकते हैं ताकि आप और वो इस रिश्ते में स्टेबल हो जाए। जो लोग मैरिड हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ बहुत खालीपन, उनकी लाइफ में बहुत सूनापन है। ये जो खालीपन है, ये जो सूनापन है, ये तभी ख़त्म होगा जब आप उनकी लाइफ में वापस आओगे। सो आपको, जैसे आपसे आपके पार्टनर सेकेंड चांस मांग रहे हैं, मैंने शायद बताया आपको ये चीज़ रूल्स रीडिंग के अंदर। और 4 ऑफ कप्स से वही चीज़ दिखाई दे रही है। 5 ऑफ कप्स भी है। बहुत स्ट्रेस में, बहुत एंजाइटी में, लिटरली उनको नींद नहीं आ रही, या बहुत बेचैनी है, या मायूसी दिखाई दे रही है मुझे। बहुत बुझी बुझी सी एनर्जीज है आपके पार्टनर की। वो आपके पास वापस आएंगे सेकंड चांस के लिए, ये भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें अगला कदम। थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड साथ में आए हैं, हैंगमैन भी और 2 ऑफ कप्स भी है। तो रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन बहुत सोच विचार करेंगे आपके पार्टनर। हो सकता है कि थोड़ा समय और दे, अब ओवर थिंकिंग थोड़ा और कर ले आपके पार्टनर, बिकॉज यहाँ पर ओवर थिंकिंग करने की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ से भी मुझे दिख रही है ऑरिकल से कि ओवर थिंकर है आपके पार्टनर, बहुत सोचते हैं, बहुत सोच समझ के, जैसे बहुत फूक के कदम रखना। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनकी इंसल्ट हो, या आप उनको मना कर दे, आप उनको रिजेक्शन दे दे, या कहीं आपकी लाइफ में आपने नई शुरुआत कर ली हो, फिर उनका क्या होगा। तो बहुत जैसे सोच विचार करना, और बहुत दूर की सोच रहे हैं आपके पार्टनर, जो चीज़ें एक्चुअल में है भी नहीं, जो रियलिटी है भी नहीं, जो होना भी नहीं है, उसको भी आपके पार्टनर सोच के परेशान कर रहे हैं खुद को। बट यहाँ पर हो सकता है कि बहुत जल्द पॉजिटिविटी क्रिएट हो, गुड न्यूज़ मिले आपको, पॉजिटिव हो रहा है आपका कनेक्शन, आपका रिश्ता इस व्यक्ति के साथ। तो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन में। बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड्स है गाइस। सो नंबर 4 की एनर्जीज 2 बारी आ गई, नंबर 5 की एनर्जीज भी 2 बारी है यहाँ पर। नंबर 4, नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले 4 से 5 घंटे या अगले 14 घंटे कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। 5 डेज में भी आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, या वो आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, वो आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस बता रही है। उनकी हालत आपको लिटरली फील हो जाएगी। ओके, सो स्पाई कर रहे हैं आपके पार्टनर ऑलरेडी। मुझे ऐसा दिखता है कि वो आपको ही देख रहे हैं, उनकी नज़र आपके ऊपर ही है। बहुत जल्द एक्शन देखने को मिलेगा। सो क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में पूरे ट्रस्ट के साथ। जो भी एनर्जीज थी, जो भी चैनलिंग थी, वो सब मैंने आपको बताया। काफ़ी डिटेल रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से, इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। ओके, शेयर कीजिए गाइज उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, ये डिटेल रीडिंग आपको अच्छी लगी या नहीं। एंड कुछ दिन पहले मैंने जो रीडिंग अपलोड करा है नेक्स्ट 3 मंथ के ऊपर, उसको भी ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए। आपके अगले 3 महीने बहुत मेजर शिफ्ट या चेंजेस होने को है आपकी राशि अनुसार। वो वीडियो मैंने अपलोड करा है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, पॉजिटिव रिव्यूज़ भी है। सो जिन्होंने नहीं देखा है आप भी जाकर देखिए, ताकि आपकी भी मदद हो पाए, आपको भी क्लैरिटी मिले आपके अगले 3 महीने को लेकर। क्योंकि शिफ्ट तो है, बहुत सारे प्लैनेट्स की राशि परिवर्तन हुई है, ऐसे में आपके जीवन में भी इसका गहरा असर हो सकता है। ओवरऑल अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।